चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। एक कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस तरीके का आयन प्रोड्यूस करेगा और क्या होगा रिएक्शन, इसकी बात हो रही थी। तो इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं आज, और फिर उसके बाद कुछ और नई बातें करते हैं चैप्टर की, है ना। तो एक क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं अपना लेक्चर। 2023 में आया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ moles of AgCl precipitated on addition of AgNO3 excess, AgNO3 की excess ले रहे हैं, to 1 mole of each of following complex. दो तीन कॉम्प्लेक्स दिए हैं, उससे कितने AgCl प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। सारे कॉम्प्लेक्स से AgCl प्रेसिपिटेट के मोल्स कैलकुलेट करके टोटल बताना है। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है ना। तो कौन कौन से एग्जांपल्स दिए हुए हैं इसमें। पहला दिया है CO NH3 होल 4 Cl2 Cl, पहला कॉम्प्लेक्स ये है। सेकेंड कॉम्प्लेक्स है NiH2O होल 6 Cl2 बाहर की तरफ। थर्ड कॉम्प्लेक्स है PT NH3 होल ट्वाइस Cl2 ब्रैकेट क्लोज। और थर्ड कॉम्प्लेक्स है PD NH3 होल 4 बाहर की तरफ Cl2। तो AgNO3 एक्सेस में लिया जा रहा है, सभी कॉम्प्लेक्सेस से रिएक्शन हो रहा है 1 by 1। टोटल नंबर ऑफ AgCl मॉलिक्यूल मोल्स बताने हैं, कितने बनेंगे AgCl, है ना। टोटल बताने हैं कितने बनेंगे, बता दीजिए। क्या कॉन्सेप्ट आपको सिखाया है AgNO3 से रिएक्शन का, वो भी बताइए। अनुज बताइए, बोर्ड पे देख के पहले वाले कॉम्प्लेक्स से कितने AgCl PPT बनेगा। 1 2 3 4। क्या कॉन्सेप्ट बताया था। जो बाहर वाला आयन है वही क्या बनाएगा, AgCl बनाएगा। तो बाहर कितने Cl माइनस है, पहले कॉम्प्लेक्स में एक है, तो यही Cl माइनस क्या बनाएगा, ये वाला ही Cl माइनस AgCl बनाएगा, तो 1 बनाने वाला है। इसमें बाहर Cl कितने हैं आपके, 2 हैं, तो ये बनाएगा, तो ये कितने बना लेगा, 2 AgCl। इसमें ब्रैकेट के बाहर है ही नहीं, जो ब्रैकेट के बाहर है नहीं वो आयनाइज तो होगा नहीं, अंदर वाला आयनाइज होगा नहीं, तो इसमें क्या होगा, 0। इसमें ब्रैकेट के बाहर कितने हैं, 2 Cl हैं, तो 2 AgCl बन जाएंगे। तो टोटल में कितने मोल्स हो गए, 1 + 2 + 0 + 2 दैट इज 5। इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, इजी सवाल था। कॉन्सेप्ट पता है तो देखते ही होगा, कुछ सॉल्व वॉल्व तो करना नहीं है। दो चैप्टर को मिक्स करके भी बना दिया है इन्होंने, अच्छा सवाल बनाया। टू 2024 में आया हुआ है क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे। ये नोट कर लिया आपने, सब नोट हो गया था ना। एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, अभी सिखाएंगे इसकी ज्योमेट्री भी। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड जो होते हैं वो 6 लगे हुए हैं,
अगर मोनोडेंटेट लिगेंड है तो कितने लगे हुए होंगे? 6। कॉम्प्लेक्स विथ फॉर्मूला COCl3.NNH3। ठीक है। अब क्योंकि शुरू में लिखा हुआ है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो मैंने आपको सिखाया कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में मोनोडेंटेट लिगेंड कितने लगे हुए होते हैं? 6। तो अगर Cl3Cl भी मोनोडेंटेट है, Cl अगर 3 लगा दोगे तो NH3 कितने लगाने पड़ेंगे अपने को? 3 लगाने पड़ेंगे। NH3 भी मोनोडेंटेट है ना? यानी जहां पे N लिखा हुआ वहां पे क्या होना चाहिए? 3 आना चाहिए। अपॉन reaction with excess of AgNO3 gives 2 moles of AgCl. Consider oxidation number of cobalt in complex is X. The value of X plus N is ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट की कितनी ले ली है? X ले। अब हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? पहले फॉर्मूला लिखने की कोशिश करते हैं। क्या चीज हम लोग यूज कर रहे हैं? 2 चीजें यूज करेंगे। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो मोनोडेंटेट लिगेंड कितने लगाने हैं? मोनोडेंटेट लिगेंड कितने लगाने पड़ेंगे हमको कॉम्प्लेक्स के अंदर? 6 लगाने पड़ेंगे। दोनों लिगेंड मोनोडेंटेट दिख रहे हैं इसलिए हम देख रहे हैं, है ना? Cl है और NH3 है, मोनोडेंटेट दिख रहा है तो 6 लगाने होंगे। एक बात तो ये यूज करनी है फॉर्मूला लिखते समय। दूसरी बात यूज करनी है कि ये 2 AgCl मॉलिक्यूल दे रहा है, मोल दे रहा है। इसका मतलब 2 Cl हमारे लिए कंपलसरी है कि ब्रैकेट के बाहर रखेंगे। तो NH3 यूज करना है, Cl यूज करना है। अंदर की तरफ 6 लिगेंड लगाने हैं, बाहर की तरफ कितने लगाने हैं? 2 Cl लगाने। तो ध्यान से देखो, अगर हम लोग फॉर्मूला लिखें, कोबाल्ट लिख दिया, अमोनिया लिख दिया, Cl लिख दिया, 2 Cl बाहर लिख दिया। अगर फॉर्मूला देखो शुरू में ही दे रखा है Cl कितने लगाने हैं कंपल्सरीली? 3 ही लगा सकते हो क्योंकि इन्होंने लिख दिया COCl3। Cl फिक्स है तो 3 Cl अगर लगाने हैं तो 2 Cl अगर बाहर लगा दिए तो 1 तो अंदर करना पड़ेगा। और मैंने बताया कॉम्प्लेक्स के अंदर कितने लगाने हैं आपको? 6। कितने 6 लगाने हैं? मोनोडेंटेट 6 लिगेंड लगाने हैं। अगर 6 लगाने हैं आपको और Cl अंदर 1 ही चाहिए तो अमोनिया कितने लगाने पड़ेंगे? 5 लगाने पड़ेंगे ना, अगर टोटल 6 लगाना है तो अमोनिया हो गया 5, Cl हो गया 1, Cl2। ये Cl2 है तो 2 AgCl दे देगा। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो 6 मोनोडेंटेट लगाने थे तो 6 मोनोडेंटेट हो गए। ये बन गया। अब अमोनिया का नंबर क्या हो गया? N इज इक्वल टू क्या आ गया? 5 आ गया, है ना? तो N इज इक्वल टू तो 5 आ गया। अब क्या निकालना है? X है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के X प्लस N निकाल दीजिए। ऑक्सीडेशन नंबर निकालो कोबाल्ट का, कितना आएगा? ये ज्योमेट्री से पता लगता है, अभी सिखाई नहीं आपको ज्योमेट्री। हाँ चलाओ चलाओ, सब चलाओ। वैल्यू क्या आ रही है? ऑक्सीडेशन नंबर 3 आ गई।
कैसे निकाला? x मान लिया, अमोनिया 5 है, Cl-1, बाहर -2, तो ये आ गया। तो x की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू पहले से पता, तो x + 1 n क्या आ गया? 8 आ जाएगा। कोई दिक्कत? कर लेंगे ऐसे सवाल। बोलो। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स नहीं, अभी पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाया नहीं, ज्योमेट्री कहाँ पढ़ाई। जैसे बॉन्डिंग पढ़ते हैं ना, वैसे इनऑर्गेनिक में, वैसे कॉम्प्लेक्सेस में बॉन्डिंग पढ़ेंगे, अभी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। तो 2 सवाल हो गए इस कॉन्सेप्ट पे, एक कोई एडवांस का भी आया हुआ, बाद में करा देंगे, वो उस कॉन्सेप्ट पे था, BR और येलो पीपीटी और व्हाइट पीपीटी पे, तो एक सैंपल टाइप आपको करा दिया था लास्ट क्लास में। अब हम लोग करते हैं वर्नर थ्योरी नहीं, पहले करा देते हैं आइसोमेरिज्म। पहले आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आइसोमेरिज्म इसमें पढ़ेंगे 2 तरीके की हम लोग, एक को बोलते हैं स्ट्रक्चरल, दूसरे को बोलते हैं स्टीरियो। एक स्ट्रक्चरल पढ़ेंगे, दूसरी कौन सी पढ़ेंगे? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, फिर स्टीरियो पढ़ेंगे। स्ट्रक्चरल बहुत इजी है, स्टीरियो बेस्ड होगी, बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ लिगेंड्स इन 3D स्पेस। स्टीरियो जो होगी वो बेस्ड होगी किस पे? पोजीशन ऑफ लिगेंड्स इन 3D स्पेस। इसमें 2 तरीके की पढ़ने वाले हैं हम, एक को बोलेंगे सिस ट्रांस वाली, ज्योमेट्रिकल जिसको बोलते हो, और एक को बोलते हैं ऑप्टिकल। उतना ज्यादा नहीं पढ़ना है जितना कि ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, बहुत लिमिटेड बातें हैं यहाँ पे। स्ट्रक्चरल स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट किया जाए। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इनऑर्गेनिक में हम लोग कौन कौन सी पढ़ते थे स्ट्रक्चर में, जरा बताइए तो। पोजीशन, चेन, फंक्शनल ग्रुप, और कौन सी थी? बस इतनी थी। कौन कौन सी थी? टॉटोमेरिज्म थी, मेटामेरिज्म थी, और पोजीशन थी, चेन थी, फंक्शनल ग्रुप, इतनी थी, 5-6-7। स्ट्रक्चर में पूछ रहा है, यही थी शायद, मेजर इतनी, शायद यही थी। चलो यहाँ पे पढ़ते हैं। यहाँ पे है, पहली है आयनाइजेशन, थोड़ी अलग बातें यहाँ पे। दूसरी है हाइड्रेट,
या सॉल्वेट, हाइड्रेशन या सॉल्वेशन भी बोलते हैं, आयनाइजेशन, हाइड्रेट या सॉल्वेट, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, और ये तीन तो फालतू की बना दी। मेजर यही पढ़ेंगे, वो साइड में बाद में बता, चार ही पढ़ने वाले मेजर। आयनाइजेशन, हाइड्रेट या सॉल्वेट, और थर्ड है लिंकेज, और चौथी कौन सी है, कोऑर्डिनेशन। सबके सामने आइसोमेरिज्म लिख लीजिएगा, हमने नहीं लिखा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आयनाइजेशन। स्ट्रक्चरल में सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं कौन सी, आयनाइजेशन। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स कौन कौन से होंगे, जिसमें दो या दो से ज्यादा ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम, लेकिन उनसे जो प्रोड्यूस होने वाले आयंस हैं वो डिफरेंट हो। जब उनको हम ब्रेक करें तो आयंस क्या मिले हमको, डिफरेंट मिले। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और आयंस क्या मिले, डिफरेंट मिले, तो ऐसे आइसोमर्स को क्या बोलोगे, आयनाइजेशन आइसोमर्स, है ना। तो कंपाउंड्स which have molecular formula same but they produces different ions on ionization। आयंस में तोड़ने पे वो अलग आयंस प्रोड्यूस करें, ऐसे आइसोमर्स को क्या बोलोगे, आयनाइजेशन आइसोमर्स, और आइसोमेरिज्म कहला जाएगा आयनाइजेशन आइसोमर्स। एग्जाम्पल ले लेते हैं, पहले का एग्जाम्पल लीजिए, CO। फर्स्ट एग्जाम्पल है CO NH3 होल 5 Br SO4, और दूसरा इसी का एग्जाम्पल है CONH3 होल 5 SO4 Br। अगर फॉर्मूला देखो तो दोनों का फॉर्मूला क्या हो गया, सेम है फॉर्मूला। फॉर्मूला का मतलब है टोटल देखो तो सेम है, एक कोबाल्ट अमोनिया 5 है, अमोनिया 5, ब्रोमीन 1 है, ब्रोमाइड 1 है, सल्फेट 1 है, फॉर्मूला तो सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो। लेकिन ये जो आयन प्रोड्यूस करेगा SO4-2 प्रोड्यूस करेगा, और ये क्या प्रोड्यूस करेगा, Br-। तो एक तरीके से देखो तो यहाँ पे स्फीयर के अंदर और स्फीयर के बाहर लिगेंड का इंटरचेंज हुआ है। यहाँ पे SO4 बाहर था, ब्रोमाइड अंदर था, क्या किया गया, ब्रोमाइड को बाहर कर दिया गया दूसरे वाले में आइसोमर में, और SO4 को अंदर कर दिया गया। जो बाहर आ गया वो आयनाइज हो जाएगा, जो अंदर है वो आयनाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो आयन कौन सा मिलेगा, ये मिलेंगे ना आयन, ये दो आयन मिलेंगे, और यहाँ पे कौन से आयन मिलेंगे, इसमें +1 चार्ज हो जाएगा।
क्लियर है बात, समझ आ रहा है? अगर किसी ऑप्शन में आयनाइजेशन आइसोमर दिए तो पहचान लेंगे, फॉर्मूला विल बी सेम, मतलब टोटल तो सेम है लेकिन आयंस क्या हो जाएंगे अलग। इसमें क्या करते हैं, लिगेंड को इंटरचेंज कर देते हैं, अंदर वाले लिगेंड को बाहर, बाहर वाले को अंदर कर देंगे तो आयंस अलग। और कौन सा लिगेंड इंटरचेंज हो सकता है, न्यूट्रल को तो इंटरचेंज करोगे नहीं, बाहर क्या आता है आयन आता है, तो लिगेंड भी कौन सा इंटरचेंज होता है, जिसपे चार्ज होता है, जिसपे माइनस चार्ज। हो गया, एक एग्जांपल और ले लेते हैं आयनाइजेशन का। Pt NH3 whole twice, Pt NH3 whole twice, whole 4 है नॉट whole twice, Cl2 और बाहर Br2। अब की बार क्या करेंगे, Br और Cl में इंटरचेंज कर देंगे, Pt NH3 whole 5 ऐसे ही 4 ऐसे ही रखो और यहाँ पे कर दो Br2 और Cl2 को बाहर कर दो, आयन का एक्सचेंज हो गया, Cl की जगह Br कर दिया, आउटर और इनर कॉम्प्लेक्स के अंदर और कॉम्प्लेक्स के बाहर आयन का एक्सचेंज कर देते हैं, तो यहाँ पे जो आयन मिलेगा Br माइनस मिल जाएगा, 2Br माइनस मिलेगा और ये वाला आयन बनेगा Pt NH3 होल 4 Cl2 +2, है ना, और यहाँ पे क्या मिलेगा, Pt NH3 होल 4 Br2 +2 चार्ज +2C, यहाँ ब्रोमाइड मिल रहा है, यहाँ पे क्लोराइड। तो आयनाइजेशन आइसोमर्स में आयंस डिफरेंट मिलते हैं, जैसे AgNO3 से रिएक्शन कराओगे, अगर एक्सटेंड करो इसको, AgNO3 एक्सेस से रिएक्शन करा दो, तो यहाँ पे क्योंकि Br माइनस है तो येलो पीपीटी आएगा, कैसा पीपीटी आएगा, येलो, जबकि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो यहाँ पे अगर AgNO3 एक्सेस से रिएक्शन कराओगे तो, बात समझ आ रही है? आयनाइजेशन में ये नहीं बताना है, ये तो मैंने एक्सटेंडेड बात बता दी। तो यहाँ पे AgCl का कैसा पीपीटी आएगा, व्हाइट। बात समझ आ रही है कुछ, आयनाइजेशन क्लियर है? 2 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल दिए हो तो आयनाइजेशन पहचान लेंगे कौन से आयनाइजेशन है, पहले चेक करो फॉर्मूला विल बी सेम, फॉर्मूला जो सेम है वही आइसोमर बनेंगे, फॉर्मूला अलग, किसी ऑप्शन में ऐसा दिया है कि 2 कंपाउंड दिए उनके फॉर्मूला ही अलग हो रहे हैं, है ना, किसी में SO4 2 है, किसी में SO4 3 है, फॉर्मूला अलग हो गया तो बात खत्म हो गई, आयनाइजेशन नहीं है। आयनाइजेशन में आयंस डिफरेंट हो जाएंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी सेम, तोड़ के देख लेना। चलो दूसरा वाला करते हैं, सेकंड, नोट कर लिया सबने? सेकंड नंबर में है आपका हाइड्रेट या सॉल्वेट या सॉल्वेंट भी बोलते हैं, हाइड्रेट या सॉल्वेंट या सॉल्वेट भी बोलते हैं। हाइड्रेशन से मतलब होता है वाटर, सॉल्वेंट से मतलब होता है कोई सॉल्वेंट, है ना, इन जनरली वाटर ही होता है सॉल्वेंट। इसमें लिख लीजिए एग्जाम्पल, अब देखो इसमें जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा ना, उसमें वाटर मॉलिक्यूल के नंबर में डिफरेंस होगा,
कोऑर्डिनेशन स्फीयर में वाटर मॉलिक्यूल के नंबर में क्या आएगा? डिफरेंस। एक आइसोमर में दूसरा नंबर होगा, दूसरे वाले में दूसरा। कैसे समझिए, देखिए सिखाते हैं, एग्जाम्पल से समझिए बात को। एक एग्जाम्पल ले अच्छा सा। CrCl3 H2O होल थ्राइस और बाहर लिखा हुआ 3H2। दूसरा एग्जाम्पल है CrCl2 H2O होल 4, बाहर लिखा हुआ है 2H। तीसरा एग्जाम्पल है, एक Cl भी बाहर जाएगा ना, Cl2 किया, यहाँ पे एक Cl भी आएगा, एक Cl कम कर दिया था ना, यहाँ पे CrCl कर दिया, H2O होल 5 कर दिया। यहाँ 3 H2O थे, इधर 3 H2O थे, 3 Cl थे। अंदर देखिए 3 Cl 3 H2O 6 लिगेंड लगा रखे हैं। तो टोटल अंदर कितने लिगेंड लगाने हैं हमको? 6 लगाने हैं। इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, 6 लगाने हैं मोनोडेंटेड। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे H2O 4 किया, नीचे वाले आइसोमर में 4 किया, यानी बाहर से एक H2O अंदर ले लिया। जैसे यहाँ पे 4 किया, टोटल 6 लेने थे, तो 2 Cl अंदर है, एक Cl को क्या कर दिया? बाहर कर दिया। फिर उसके बाद अगला जब आइसोमर बना रहे हैं तो CrCl कर दिया, एक Cl और बाहर कर देंगे, और H2O एक और बढ़ा दिया, तो यहाँ H2O एक कम हो जाएगा, यहाँ Cl2 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? तो अगर देखो तो कॉम्प्लेक्स के बाहर और कॉम्प्लेक्स के अंदर H2O मॉलिक्यूल में डिफरेंस है। ये जो बाहर वाला है ये क्या है? आउटसाइड का जो H2O है उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और इनसाइड जो कॉम्प्लेक्स के अंदर है, जो स्फीयर के अंदर है, वो वाटर को क्या बोलते हैं? लिगेंड। वो वाटर कैसे काम कर रहा है? लिगेंड की तरह। तो जो वाटर का नंबर है, वाटर मॉलिक्यूल का स्फीयर के अंदर और बाहर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो ऐसे आइसोमर्स को क्या बोलते हैं? हाइड्रेट या सॉल्वेंट या सॉल्वेट। क्लियर है? तो 2-3 अगर फॉर्मूला दिए हो तो आप लोग पता लगा लेंगे क्या हाइड्रेट या सॉल्वेंट कौन सा है, पता कर लेंगे। उसमें केवल वाटर मॉलिक्यूल के नंबर में डिफरेंस होगा, बाकी सेम होगा। कोई दिक्कत? हाँ बना सकते, ऐसे भी बना सकते। तीनों में अगर डिफरेंस करना हो तो AgNO3 से रिएक्शन करा दीजिए। पहला वाला नो AgCl, दूसरा वाला 1 AgCl, तीसरा वाला 2 AgCl, चौथा वाला 3 AgCl। 0 1 2 3 अगर डिफरेंशिएट करना है इसको। क्लियर है? हाइड्रेट में वाटर मॉलिक्यूल में डिफरेंस होगा, स्फीयर और आउटर क्या बोलते हैं उसको, जो काउंटर आयन वाला पार्ट होता है। अच्छा, अगर लिगेंड का नंबर किसी कंपाउंड में चेंज होगा ना, वाटर मॉलिक्यूल का या किसी भी लिगेंड का, तो कॉम्प्लेक्स का कलर भी चेंज होता रहता है। कॉम्प्लेक्स की कंडक्टिविटी भी चेंज होती है। कंडक्टिविटी कैसे चेंज होती है?
मतलब जो हम लोग ने उसमें पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, मोबिलिटी वगैरह के बारे में पढ़ा था ना, कि किसकी ज्यादा मोबिलिटी होगी किसकी कम होगी। अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ये एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, वाटर को इस तरीके से काउंट नहीं करते कि H+OH- को काउंट नहीं करते, तो ये एक कॉम्प्लेक्स है, तो एक तरीके से मोबिलिटी इसी पे डिपेंड करेगी, एक आयन पे। ये आयन में टूटेगा नहीं, ये तो पूरा वो है। यहाँ पे एक Cl- बनेगा, एक ये प्लस वाला बनेगा, तो 2 आयन बन रहे हैं। यहाँ पे अगर देखो तो 2 Cl- और एक ये प्लस वाला बनेगा, तो 3 आयन बन रहा है। इसमें देखो तो एक ये पूरा बनेगा और 3 Cl- बनेंगे, तो 4 आयन बन गए टोटल। तो उस तरीके से अगर देखें तो मोबिलिटी सबसे ज्यादा किसके केस में आनी चाहिए, लास्ट वाले केस में, क्योंकि यहाँ पे कितने आयंस देगा ये 4। क्लियर है बात। वाटर अनलिमिटेड होता है, किसी भी कंपाउंड को अगर तोड़ रहे हो तो आप वाटर सप्लाई एडिशनल करोगे ही, तो उसको काउंटिंग में नहीं लेते। पॉइंट क्लियर है, बोलिए बच्चों। एक पॉइंट लिख लो, हाइड्रेट आइसोमर have different physical and chemical properties. Different physical and chemical properties. आयंस डिफरेंट हैं तो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगी ही। ठीक है, इस एग्जाम्पल में अगर हम इसको ए नाम दे दें, इसको बी, इसको सी, और ये वाले को डी नाम दे दिया जाए, तो आयनिक मोबिलिटी लिखेंगे तो कैसे बढ़ रही है, ए की सबसे कम, फिर बी की, फिर सी की, फिर डी की। आयनिक मोबिलिटी अगर लिखते या कंडक्टिविटी लिखते हो तो ए की सबसे कम है, फिर बी की है, फिर सी की है, फिर डी। डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ आयंस मेजर वे में, तो यहां से हम इसी से देख रहे हैं आयंस कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं। इन केसेस में हम इसी तरीके से, सबको बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। थर्ड टाइप ले लिया जाए, हाइड्रेट हो गया, और कौन सा हो गया, आयनाइजेशन। थर्ड क्या लिखवाया मैंने, लिंकेज। लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज में क्या होगा, देखो ध्यान से, एम्बिडेंटेट लिगेंड आएगा। लिंकेज की बेसिक कंडीशन क्या है, कंपाउंड शुड हैव, कंपाउंड मस्ट हैव एम्बिडेंटेट लिगेंड। अगर लिंकेज आइसोमेरिज्म देखना चाहते हो तो एम्बिडेंटेट लिगेंड कंपाउंड में जरूर होना चाहिए, अगर ये नहीं है तो ये वाला आइसोमेरिज्म नहीं है। लिंकेज का मतलब होता है एक तरीके से बॉन्डिंग। क्या होता है, बॉन्डिंग। तो कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, बट एम्बिडेंटेट लिगेंड
attach or you can say bonded in different manner. जैसे मान लो Cn माइनस है तो अगर C से जुड़ गया और अगर N से जुड़ गया फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, Cn लो या Nc लो फॉर्मूला सेम रहता है। जैसे एग्जाम्पल NO2 दिख रहा हो, Cn माइनस दिख रहा हो, CNO दिख रहा हो, CNS दिख रहा हो, ऐसे लिगेंड अगर दिख रहे हो तो चांसेस हैं, क्योंकि ये एम भी है। S2O3 माइनस 2 दिख रहा हो, ये एम भी डेंटेट है। ऐसे लिगेंड अगर कंपाउंड में दिख रहे हैं वो, तो क्या चांसेस हैं आपके? लिंकेजेस। एग्जाम्पल लेते हैं। नोट हो गया पॉइंट? CO NH3 NO2 NH3 ले लीजिए 5, बाहर लीजिए Cl2, इसका आइसोमर लिख रहे हैं CONH3 होल 5 ONO Cl2। यहाँ पे बॉन्डिंग O से हो गई, यहाँ पे बॉन्डिंग किससे? N से। नाम में नाइट्राइटो N, यहाँ पे क्या आएगा? नाइट्राइटो O। क्लियर है बात? तो लिंकेज आइसोमर में क्या होगा? बाकी पूरा नेम सेम होगा, केवल एक लिगेंड जो एम्बीडेंटेट है उसी का नाम अलग होगा, बाकी तो सेम ही रहता है नाम, बाकी सारी चीजें सेम है। एक एग्जांपल और लिख लो अच्छा सा। ये वाले जो आइसोमर्स होते हैं ना, इनके कलर्स डिफरेंट होते हैं। एक फील्ड हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री की ब्रांच, जिसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो कंपाउंड्स होते हैं उनके कलर्स देखे जाते हैं स्पेक्ट्रम की बेसिस पे, है ना। तो अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक इसमें लगाई जाए तो इनके कलर्स क्या आएंगे? अलग अलग आएंगे, है ना। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स अगर लगाते हो, कलर्स विल बी डिफरेंट। इसका मतलब लिंकेज आइसोमर को अगर डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स हम लोग लगा सकते हैं। पढ़ना नहीं है अपने को, बस इतना लाइन जानना है ना। कई सारे होते हैं इसमें, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, आईआर इंफ्रारेड होती है, एनएमआर होती है। हायर क्लासेस में अगर आप, वैसे आप पढ़ेंगे नहीं, इतना इंटरेस्ट दिखता नहीं है आपका। अगर कोई हायर क्लासेस में केमिस्ट्री पढ़ेगा तो वो स्पेक्ट्रोस्कोपी फुल पढ़ेगा, बुक पढ़ेंगे उसमें, कोई रिसर्च वगैरह में जाएगा। वैसे मुझे पता है आप केमिस्ट्री में तो नहीं जाना चाहोगे रिसर्च में, अभी का तो स्टेटस ही है, बाद में मन बदल जाए। चलिए, लिंकेज हो गई।
फोर्थ वाले पे आ जाते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। पहचान लेंगे आप लोग ना, आयनाइजेशन में आयन डिफरेंट, हाइड्रेट में वाटर मॉलिक्यूल का नंबर डिफरेंट, और ये वाला कौन सा था अभी लास्ट वाला, कौन सा पढ़ा है, लिंकेज। लिंकेज में एम्बिडेंटेट लिगेंड अलग अलग साइड से जुड़ा हुआ होगा, तो पहचानना इजी है। कोऑर्डिनेशन में थोड़ी दिक्कत आती, वैसे इजी है ये भी। इसकी कुछ बेसिक बातें लिख लेते हैं कोऑर्डिनेशन की। कोऑर्डिनेशन की पहली चीज ये है कि कॉम्प्लेक्स will formed by cation and anionic। अभी तक मैंने आपको सिखाया था कि या तो कॉम्प्लेक्स में कैटायन होगा कॉम्प्लेक्स स्फीयर वाला, या एनायन होगा कॉम्प्लेक्स स्फीयर वाला। अभी क्या आपको बता रहे हैं कि इसमें कैटायन भी कॉम्प्लेक्स स्फीयर वाला होगा और एनायन भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स स्फीयर वाला। ये इसकी बेसिक कंडीशन है इस वाले आइसोमेरिज्म की, कोऑर्डिनेशन की। एग्जांपल से समझते हैं। इसमें लिगेंड इंटरचेंज दिखाई देगा आपको, लिगेंड का क्या दिखाई देगा, इंटरचेंज। एग्जाम्पल लिया जाए तो बात कुछ आपके CuNH3 होल 6 CrCN, कंपाउंड में दो कॉम्प्लेक्स दिख रहे हैं। इन जनरली जो पहले लिखा होता है वो पॉजिटिव होता है, जो बाद में लिखा होता है वो नेगेटिव। जो पहले लिखा होगा उसको कैटायन मानेंगे, जो बाद में लिखा हुआ ब्रैकेट है उसको क्या मानेंगे। अब इसका आइसोमर लिखें, आइसोमर क्या होगा, आइसोमर में इसमें क्या करेंगे, NH3 के साथ क्रोमियम आ जाएगा। इसका मतलब इधर आ गया क्रोमियम और ये कहां चला गया, कोबाल्ट। कोबाल्ट इधर चला जाएगा। तो इंटरचेंज ऑफ लिगेंड भी बोलते हैं, लेकिन वैसे बेसिकली अगर सोचो तो इंटरचेंज ऑफ क्या हो रहा है, सेंट्रल मेटल कह सकते हैं। सीधे CM को इंटरचेंज कर दो, बात बन जाएगी। पहले सेंट्रल मेटल में कोबाल्ट कैटायन में था और क्रोमियम किस में था, एनायन में। अभी क्या हो गया, क्रोमियम कैटायन में आ गया और कोबाल्ट किस में आ गया, क्लियर है। एनसीईआरटी लाया है कोई, एनसीईआरटी कोई लाया बाहर से ले आई, बाहर पड़ी है तो कर में चेंज कर दे मेटल को। लिख लीजिए एग्जाम्पल।
एक एग्जांपल और लिखते हैं, अलग सा है थोड़ा सा, है इसी का अलग सा। हम्म इनके बीच में आयंस बनेंगे, ये आयन बनेगा, इस पे जितना चार्ज आएगा इस पे 0 चार्ज आएगा, है ना, और इस पे कितना आएगा, +6 का आ जाएगा, है ना। तो इस पे 0 है, अब दूसरी बार में क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा 0 और इस पे क्या आ जाएगा, +6 का। इसी का तो इंटरचेंज हो रहा है, और क्या हो रहा है, आप ये कह रहे हो ये तो 0 है और ये क्या बन गया, +6 वाला बन गया। हाँ 0 ही बन रहा है, इनके बीच में आयन बनना चाहिए वैसे तो। एक बार देखती हूँ, एक एग्जाम्पल और कर लो, इसका स्पेशल एग्जाम्पल है। सारांश, चलो एक एग्जाम्पल और करो, इसका स्पेशल है। क्रोमियम के साथ लिखिए NH3 होल 6, NH3 होल 6, और दूसरे ब्रैकेट में लिखिए क्रोमियम के साथ HCN होल 6। अब दोनों ही क्रोमियम हो गए, देख रहे हैं। इसका जो आइसोमर बना रहे हैं वो बना रहे हैं क्रोमियम NH3 होल 4 HCN होल 2, और यहां पे बना रहे हैं क्रोमियम NH3 होल 2 HCN HCN होल 4। HCN कैसा लिगेंड है, HCN कैसा लिगेंड है, एम्बिडेंटेट है, लेकिन बॉन्डिंग चेंज नहीं हुई है। यहाँ पे भी HCN है, यहाँ पे भी क्या है, HCN है, तो लिंकेज वाली चीज नहीं देखनी है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। CR वो तो लिख सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इन्होंने एक दो नई दे रखी हैं, कोई बुक ले आया क्या, NCERT ले आओ, बाहर से ले आओ, तुम जाओ NCERT ले आओ, एक्स्ट्रा वाली जो दे रखी है वो। क्या कर रही हो, क्वेश्चन करेंगे आइसोमर्स के। इस समय ट्रेंडिंग है ऑरेंज,
ध्यान कहाँ है तुम्हारा? आइसोमेरिज्म ट्रेंडिंग नहीं है? ज्योमेट्री पे सवाल आए हैं। बॉन्डिंग ट्रेंडिंग है। 25 में कोई सवाल नहीं आया। वो कहाँ गया? नहीं नहीं, कौन है ये? कौन बोल रहा है नीचे से लाने को? आयु पैक लिखो जरा। PTBr2 PMe3 होल ट्वाइस ब्रैकेट क्लोज। नाम लिखना। PMe3 क्या है? हाँ, फास्फोरस के ऊपर 3 ये तो सबको समझ आ रहा है। कंपाउंड का क्या नाम है ये पूछा नहीं। फास्फोरस पे ट्राइमिथाइल PH3 का नाम होता है फॉस्फीन। इस गैस का क्या नाम है? फॉस्फीन। तो H हटा दिया, क्या लगा दिया? 3 Me लगा दिए, तो क्या नाम हो जाएगा? ट्राइमिथाइल फॉस्फीन। इस लिगेंड का क्या नाम हो गया? ट्राइमिथाइल फॉस्फीन। नाम लिख दीजिए आईपैक जल्दी से। तब तक ये वाली मैं सिखा देती हूँ, एडिशनल वाली। हो जाए तो बोल दीजिए। लिख लिया? क्या नाम है? फिर से बोलिए। बिस लिखा है, बिस। बिस ट्राइमिथाइल फॉस्फीन प्लेटिनम 2। इसमें 8 लगाने को नहीं सिखाया था मैंने? न्यूट्रल वाले में 8 लगाना नहीं सिखाया था? पक्का? सही है, चलिए।
न्यूट्रल है ना कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो पहले ब्रोमाइडो का नाम लिखेंगे फिर ट्राइमेथाइल। तो लिख दो भैया जल्दी से, डाई ब्रोमाइडो बिस क्या था, ट्राइमेथाइल फॉस्फीन प्लैटिनम 2 आ रहा है। हाँ 2 ही आएगा क्योंकि Br माइनस ही है ना, इजी है। कर लोगे आप तो, आईपीएससी तो कर लोगे। कोई नया लिगेंड आ जाए तो उसके लिए लिगेंड तैयार करके रखना पड़ेगा। इसके अंदर ब्रोमाइडो को नहीं नहीं, क्यों उसमें बिस क्यों लिखना चाहते, ब्रोमाइडो के नाम में तो डाई है नहीं, बिस तो उनके लिए, बिस ट्रेस उनके लिए है जिसके लिए, जिनके नाम में डाई है, ट्राई है, टेट्रा हो, नाम में ही हो। कर लेंगे आप तो। चलिए 5वां बता देते हैं। ये जो 3 और बताने जा रहे हैं ये थोड़े अलग से हैं, मतलब एनसीईआरटी में शायद नहीं दिए हैं, पर ठीक है दिए हैं तो सीख लो, कोई नुकसान नहीं करेंगे। लिगेंड आइसोमेरिज्म, लिंकेज और लिगेंड में डिफरेंस है ना, ध्यान रखिएगा। लिगेंड आइसोमेरिज्म डेफिनेशन नहीं लिखा रहे हैं, एग्जांपल से समझा दे रहे हैं केवल। देखो जैसे मान लो अपने पास एक है इस तरीके से, ये बाइडेंटेट लिगेंड है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है ना, बाइडेंटेट लिगेंड है। एक बाइडेंटेट लिगेंड सेम फॉर्मूला का बन सकता है इस तरीके से, CH2। अगर ध्यान से देखो तो फॉर्मूला क्या है दोनों का, लिगेंड का फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला सेम का मतलब कितने कार्बन है, 3, कितने हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, 6, नाइट्रोजन कितने हैं इसमें देख लो, कार्बन 3, हाइड्रोजन कितने हैं 4, 5, 6, 7, 10 और नाइट्रोजन कितने हैं 2। फॉर्मूला तो सेम है, डेंसिटी भी नहीं चेंज हो रही है, 2 एमीन है दोनों से, है ना, लेकिन ये वाले में क्या है, पहले और तीसरे पे लगा हुआ है NH2। अगर कार्बन चेन बोलो तो पहले और तीसरे पे लगा है, यहाँ पे NH2 पहले और दूसरे पे लगा हुआ है ना। तो फॉर्मूला अगर किसी आइसोमर में ये लिगेंड है और ये वाला है किसी कंपाउंड में, और फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आएगा, इनसे कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो अगर यहाँ पे NH2 ये है, NH2 इधर है, तो लिगेंड के स्ट्रक्चर में चेंज आया ना, बॉन्डिंग वगैरह में चेंज नहीं आएगा, NH2 से जुड़ेगा, NH2 से जुड़ेगा, यहाँ पे भी इससे इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इससे मिलेगा, बस लिगेंड का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, ये 13NH2 है और यहाँ पे 12NH2 है। तो लिगेंड के बेसिक स्ट्रक्चर में अगर चेंज आता है तो ऐसे आइसोमर्स को क्या बोलते हैं, लिगेंड आइसोमरिज्म, है ना, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है ये। इसको बोलते हैं 1,2 डाइएमिनो प्रोपेन, इसको बोलेंगे 1,3 डाइएमिनो प्रोपेन, प्रोपेन है ना ये, और इसको बोलोगे 1,2 डाइएमिनो प्रोपेन। एमिनो में एक ही एम लिखिएगा, है ना, मैंने 2 लिख दिया।
ट्राई वाले को लिखते हैं TN, 1,3 वाला जो होता है उसको लिखते हैं TN शॉर्ट में, TN। जैसे इथाइलिन डाइमीन को EN लिखते थे ना शॉर्ट में, इसको TN लिखते हैं, और इसको शॉर्ट में लिखते हैं PN, TN एंड PN। मतलब आपको फॉर्मूला में ये पूरा बनाने की बजाय, जैसे इथाइलिन डाइमीन पूरा स्ट्रक्चर बनने की जगह EN लिखा हुआ मिलता है, वैसे ये PN एंड TN लिखे। क्लियर है बात? पांचवा टाइप, सिक्स्थ टाइप पॉलीमराइजेशन। सवाल तो कम आए हैं इसके, पर आ तो सकते हैं ऐसा कुछ। पॉलीमराइजेशन, जैसा वर्ड से आपको पता लग रहा है ना, इसमें क्या होगा, जो आपका आइसोमर्स होंगे उनका एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम होगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम होने का मतलब है कि जैसे मान लो किसी में NH3 2 है, तो उसका जो अगला आइसोमर होगा उसमें NH3 हो जाए 4। Cl अगर किसी में 1 है तो दूसरे वाले में Cl हो जाए 2। अगर SO4 पहले वाले में 3 है तो दूसरे वाले में हो जाए 6, है ना। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग। पॉलीमर का क्या मतलब होता है? पॉली का मतलब होता है किसी नंबर से सब में मल्टीप्लाई हो रहा है। पॉली का मतलब होता है किसी नंबर से सब में मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो एक तरीके, एक लाइन पहले लिख लो फिर एग्जाम्पल बताएं तो बात समझ आए। एक लाइन लिखो इसमें, complexes those have सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में, पहले चैप्टर में पढ़ाया है आपको। सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला एग्जांपल लेते हैं, PT NH3 होल ट्वाइस Cl2, ये पहला है। दूसरा ले लो, PT NH3 होल 4 PT Cl4, PT Cl4। तीसरा एग्जांपल हो गया, PT NH3 होल थ्राइस Cl होल ट्वाइस PT Cl4। अब देखते हैं इसमें कितनी चीजें दिखाई दे रही हैं आपको, इसको कैसे डिफाइन करना है। अलग टाइप की है ये थोड़ा सा। इसमें अगर देखो तो कितनी चीजें दिख रही हैं, प्लैटिनम, नहीं नहीं पूरे का 2 है, पूरे का। पीटी रेशियो कर लो अमोनिया, रेशियो कर लो Cl। पहला वाला जो कॉम्प्लेक्स है उसमें ये रेशियो कैसा दिख रहा है, PT 1 है, अमोनिया कितना है 2, Cl कितने दिखाई दे रहे हैं 2। दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स में PT देखो कितने हैं, PT कितने दिख रहे हैं, टोटल लेंगे, टोटल 2, अमोनिया कितने दिख रहे हैं 4, Cl कितने दिख रहे हैं। तीसरे वाले कॉम्प्लेक्स में देखो PT कितना दिख रहा है, यहाँ पे 2 होल ट्वाइस है पूरे का,
पूरे का होल ट्वाइस मतलब पीटी भी 2 हो गया। यहाँ पे पीटी टोटल कितने हो गए 3, अमोनिया कितने हो गए 6, और ये कितना हो गया Cl। एक तरीके से रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड कर दो तो 1:2 ही आएगा। यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दोगे तो 1:2 यानी कि रेशियो तो सेम ही आएगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला काइंड ऑफ सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो अलग अलग है ना, अलग ही तरीके का कुछ सिस्टम है इसमें, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर ठीक है, एक लाइन में अगर जान लें तो क्या दिक्कत है। आया तो नहीं है, एनसीईआरटी में भी नहीं है। 6 हो गए, एक लास्ट करने वाले हैं, वो और भी फालतू है। चलो एक और रह गया, इसके पहले वाले सारे इंपॉर्टेंट है। लिंकेज हो गया, लिगेंड हो गया, कोऑर्डिनेशन पोजीशन, कोऑर्डिनेशन एक था कोऑर्डिनेशन, ये क्या है कोऑर्डिनेशन पोजीशन। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोटोप। लास्ट आपका स्ट्रक्चर का, इसकी कंडीशन है कॉम्प्लेक्स मस्ट बी पॉलीन्यूक्लियर। कैसा होना चाहिए कॉम्प्लेक्स पॉलीन्यूक्लियर। पॉलीन्यूक्लियर का क्या मतलब बताया था अक्षिता, बहुत सारे, एक से ज्यादा, बहुत सारे नहीं बहन, एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल से बात समझो। अच्छा सा NH3 होल 4 CO कोबाल्ट, कितना बड़ा कॉम्प्लेक्स है। एग्जाम्पल तो नहीं आता है लिखने को, कॉम्प्लेक्स देकर के पहचानने को कह सकते हैं इसमें कौन सा आइसोमेरिज्म है। इसका दूसरा लिखते हैं जो आइसोमर है, इसका आइसोमर लिखिए ClNH3 होल थ्राइस CO NH3 होल थ्राइस हो गया इधर, तो इधर आ जाएगा NH3 होल थ्राइस, पहले ट्वाइस था, अब की बार यहाँ पे Cl हो जाएगा। ध्यान से देखो, यहाँ पे था CONH3 होल 4, OH तो सेम है, यहाँ पे CONH3 होल ट्वाइस Cl2 था, ठीक है। तो इधर अमोनिया 4 थे, इधर अमोनिया 2 थे, 2 Cl थे। दूसरा इसका जो आइसोमर हमने बनाया उसमें क्या हो गया, यहाँ पे NH3 3 हो गए, Cl 1 हो गया, यहाँ पे भी NH3 3 हो गए, Cl 1 हो गया। यानी कि एक एक मेटल पे हमने 4 लिगेंड लगा रखे हैं। कितने लगा रखे हैं, मोनोडेंटेट 4 लगाए हैं, इधर से मतलब टोटल तो 6 है, वैसे एक OH भी लगा हुआ है ना,
इस पे कोबाल्ट पे एक OH एक OH, 2 हो गए और इधर 4 हो गए। 4 में यहाँ पे NH3 4 थे, यहाँ पे NH3 2 थे, Cl 2 थे, इधर भी 4 थे लिगेंड लेकिन 2 NH3 2 Cl थे। अब की बार क्या किया, जो दूसरा आइसोमर बनाया उसमें NH3 3 Cl 1, NH3 3 Cl 1, तो यानी ये वाला जो बन गया ये सिमेट्रिकल काइंड ऑफ बन गया, दोनों पोर्शन क्या है, इक्वल है, और ये क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, केवल लिगेंड का इंटरचेंज किया है थोड़ा सा अंदर ही, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर ही क्या किया, लिगेंड का इंटरचेंज किया, उसकी वजह से एक स्ट्रक्चर अनसिमेट्रिकल था, दूसरा कैसा बन गया, सिमेट्रिकल, तो इसको बोलेंगे अनसिमेट्रिकल, और ये वाला क्या बन गया, दूसरा वाला सिमेट्रिकल। फॉर्मूला सेम है, लिगेंड जो है वो चेंज कर रहे हैं कहां पे, कॉम्प्लेक्स के अंदर ही, ये थोड़ी अलग टाइप की है, कॉम्प्लेक्स के अंदर ही क्या कर रहे हो, लिगेंड को एडजस्ट कर रहे हो इधर उधर। इसके पहले वाली में क्या था, एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम था, बट उनका लिगेंड का नंबर चेंज हो रहा था। कर लेंगे अब तो, कोई समस्या, कॉपी कौन बंद करवा रहा है, सवाल करेंगे तभी तो भर जाएंगे, ऐसे थोड़ी होता है। आप क्या है, क्या है आप, कौन सी क्लास में है, अक्षिता ने क्या बोला है, 12th में हो ना, ऐसे हड़बड़ी ना मचाओ, ये हड़बड़ी अच्छी लगती है किसकी, 11th क्लास की, 11th में आप थे तो आप मचाते थे, अब ये अलाउड नहीं है, अब टॉलरेट नहीं करूंगी मैं ये सब चीजें। कल से कौन लाएगा बुक, कौन लेके आएगा, अरेंज लेके आना बुक, है ना। चलो गार्गी बताएगी, NO2 SCN माइनस C2O4 माइनस 2 NH3, इजी सवाल मिल गया है किस्मत से आप लोग, Cn माइनस SO4 माइनस 2 H2O। एम्बिडेंटेट लिगेंड कितने हैं, नंबर पूछा, नंबर ऑफ एम्बिडेंटेट लिगेंड, नंबर ऑफ एम्बिडेंटेट लिगेंड, एम्बिडेंटेट लिगेंड का नंबर बताइए, क्या हुआ, 5, कौन कौन से, पहला है NO2 माइनस, SCN माइनस है, हाँ राइट, C2O4 माइनस 2 बाइडेंटेट है, MB कहां से दिख रहा है, MP में लिखा है C2O4 माइनस, कभी नहीं लिखा मैंने MB में, किसका पेन है, शैतानी ना करिए, एम्बिडेंटेट,
यही तीन है एमबी। ये मोनो, ये बाई, ये डाई, ये डाई, ये मोनो। अजीब बातें ना करिए आप लोग। C2O4 -2 को मैंने कभी लिखा ही नहीं एमबी में। इतना तुक्का तो लगाओ कि मैम ने तो कभी C2O4 -2 को लिखा ही नहीं एमबी में। क्या बताना चाह रहे थे आप? अभी तो बोल रहे थे सारे ही हैं। टॉप करने के आसार दिखाई दे रहे हैं।